गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन को स्टडी किया, जिसमें हमने देखा अगर हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन को अगर एक जगह ले ले जीरो ऑर्डर के लिए, तो उसमें हमने टाइम का एक्सप्रेशन देखा। ये जो आया था x बटा के आया था, जहां x जो था वो हमारा अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट था। क्योंकि हम लोग जो रिएक्शन एज्यूम करते हैं A कन्वर्टेड टू B, इसमें हम लोग अगर टाइम t बराबर जीरो पर इसके कंसंट्रेशन को इसको हम लोग जीरो लेते हैं, और फिर टाइम बराबर t पर ये हमारा a माइनस एक्स हो जाता है और ये हमारा x हो जाता है। यानी आप क्लियरली देख पा रहे हैं x इज द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो ये हमारा टाइम आया था। फिर इसके हाफ लाइफ जब हमने कैलकुलेट किए थे तो ये आया था a बाई 2k। यानी यहां से ये पता चला था कि जो हाफ लाइफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। जबकि हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या पढ़ा था? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमने टाइम का एक्सप्रेशन पढ़ा था 2.303 बाई के लॉग बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। फिर हमने उसके हाफ लाइफ को कैलकुलेट किया था, जो कि कैलकुलेट होकर 0.693 बाई के आया था। यहां पर आप देख पा रहे थे कि हाफ लाइफ जो होता है वो क्या होता है, वो एक कांस्टेंट होता है, यानी किसी भी इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। इसमें हमने जो हाफ लाइफ ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन का जो ग्राफ बनाया था, प्लॉट किया था, क्योंकि हम इन दोनों ऑर्डर को साथ साथ कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पर जीरो ऑर्डर को भी और फर्स्ट ऑर्डर को भी। तो यहाँ जो हमने ग्राफ बनाया था वो ग्राफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होगा, कुछ इस तरह से था। और जो हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो हमने ग्राफ प्लॉट किया था वो कांस्टेंट ग्राफ था, यानी हाफ लाइफ कंसंट्रेशन ऑफ ए पे डिपेंड नहीं कर रही थी। तो ये हमारा कंपैरेटिव स्टडी था जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब हम लोग आगे सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को स्टडी करेंगे।